हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गोल्डी नामदेव एंड हम पढ़ रहे हैं कैंसर बायोलॉजी। ये लेक्चर नंबर 7 होने वाला है एंड आई होप कि आप प्रीवियस वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो आपको एक कनेक्टिविटी बन सकेगी और आपको सारे के सारे लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में जैसे कि हम कवर करने वाले हैं वारबर्ग इफेक्ट को। वारबर्ग इफेक्ट जो है कैंसर सेल्स में देखा जाता है। बेसिकली ये क्या होता है, क्यों होता है, क्यों मतलब कैंसर सेल इसको प्रेफर करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए होता क्या है कि नॉर्मल सेल्स की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे पहले हम नॉर्मल सेल्स में देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। नॉर्मल सेल्स में बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज होता है। इस ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करने के लिए ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलती है। ग्लाइकोलिसिस साइकिल से पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है और पायरुवेट का जब ये फॉर्मेशन हो जाता है तो ये पायरुवेट आपके TCA साइकिल यानी कि क्रेब्स साइकिल में चली जाती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में TCA साइकिल में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू जो है ऑलमोस्ट आपको 36 ATP का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो नॉर्मली हमारी सेल जो होती हैं, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तब ये प्रोसेस करती है, यानी कि जो आपका ग्लाइकोलिसिस है वो तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस में दोनों में चलता है ना। ये आपका ऑक्सीजन प्रेजेंस और एब्सेंस में दोनों में चलता है। लेकिन इसके बाद जो TCA साइकिल होती है ये मैक्सिमम तब देखी जाती है जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है यानी ऑक्सीजन अच्छा खासा जो है सेल में प्रेजेंट होता है, तब जो है सेल प्रेफर करती है TCA साइकिल को, जिसकी वजह से उसको ज्यादा से ज्यादा ATP का फॉर्मेशन हो सके और ज्यादा ATP मिल जा सके। तो ये नॉर्मल सेल होती है। लेकिन जो आपकी कैंसरस सेल होती है उसमें सिनेरियो थोड़ा अलग होता है। कैंसर सेल क्या करती है, चाहे आपके पास यानी कैंसर सेल के पास चाहे ऑक्सीजन ना रहे, या फिर चाहे ऑक्सीजन रहे, दोनों ही केस में ये क्या करती है, प्रिफर करती है कि जो ग्लूकोज है उसका वो मेटाबॉलिज्म करवाती है ग्लाइकोलिसिस से। ये यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद ये पायरुवेट का जब फॉर्मेशन होता है तो ये TCA साइकिल में नहीं जाता है और ये लैक्टेट का फॉर्मेशन कर लेता है। और इस लैक्टेट के फॉर्मेशन होने के बाद ना इनके पास ऑलमोस्ट जो है 2 ATP का ही फॉर्मेशन हो पाता है और सेल को 2 ATP ही मिलती है। लेकिन जो नॉर्मली सेल होती है उसके पास जब ऑक्सीजन रहेगा तो वो TCA साइकिल में जाएगी। अगर मान लीजिए कि किसी कोई रीजन हो गया, किसी वजह से जो है ऑक्सीजन नहीं है, अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की या फिर कमी है, लो ऑक्सीजन का केस ले लेते हैं, तो नॉर्मल सेल में जब लो ऑक्सीजन होती है तभी जो है पायरुवेट जो है लैक्टेट का फॉर्मेशन करता है और इस लैक्टेट से वो 2 ATP को प्रोड्यूस करता है। ये तब होता है जब लो ऑक्सीजन सेल में प्रेजेंट है। लेकिन कैंसर सेल क्या करती है, चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट ना रहे या फिर चाहे लो ऑक्सीजन हो, या फिर लो ऑक्सीजन जनरली तब होती है नॉर्मल सेल में जब आप बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हो और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से लैक्टेट का फॉर्मेशन होने लग जाता है। लेकिन कैंसर सेल में अगर ऑक्सीजन लो है या फिर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन भी है, एकदम सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन जो है एकदम अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है, तब भी कैंसर सेल ये प्रिफर करती है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हो और उससे जो है लैक्टेट का फॉर्मेशन हो, यानी कि TCA साइकिल ये प्रेफर नहीं करती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं करवाती है, जिसकी वजह से इसको 2 ATP का फॉर्मेशन मिलता है और 2 ही ATP जो है इसको एज अ एनर्जी सोर्स मिलता है। पर ये जानने वाली बात है ना कि जो कैंसर सेल है वो तो बहुत ज्यादा डिवाइड करती है और जितना ज्यादा वो डिवाइड करेगी उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होगी। फिर भी वो क्यों एक ऐसा प्रोसेस को चूज कर रही है जिसकी वजह से सिर्फ उसको 2 ही ATP मिल रहे हैं। अगर वो मान लीजिए ये वाला प्रोसेस चूज करती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाला, तो उसको 36 ATP का फॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन फिर भी वो इसको छोड़ के जो है 2 ATP ही बना रही है, क्यों? कुछ तो रीजन होगा। कैंसर सेल मतलब इतनी भी तो बुद्धू नहीं है, वो कुछ तो रीजन होगा जिसकी वजह से वो इस वाले पाथवे को चूज कर रही है। ठीक है, चलिए उसको पढ़ते हैं कि आगे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। ओके, उससे पहले ये एक डायग्राम देख लीजिए। इस डायग्राम में क्या दिखा रहा है, अगेन कि जो हमारी डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं,
यानी कि डिफरेंशिएशन सेल्स, यानी कि हमारे सेल्स की बात कर रही हैं जिनके पास प्रॉपर फंक्शन है, जो सेल्स जानती हैं कि उनको क्या फंक्शन करना है, उनका फंक्शन डिसाइड हो चुका है, तो वो डिफरेंशिएटेड टिश्यू जो है नॉर्मली ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस करवाती हैं और उससे पायरुवेट का फॉर्मेशन करती हैं, और मैक्सिमम टाइम जो है 99% टाइम जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, ये सब नेट प्रोडक्ट होते हैं। और बहुत कम चांसेस है, बहुत रेयर चांसेस है, जब बॉडी में ऑक्सीजन वगैरह कम हो जाती है तब वो लैक्टेट का फॉर्मेशन करती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम पॉलीफेरेटिव टिश्यू देखें, ऐसे टिश्यू जिनको बहुत ज्यादा डिवाइड करने की जरूरत है, जिसमें हम पढ़ते हैं एम्ब्रियो टिश्यूज। जो एम्ब्रियो सेल्स होती है ना, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे सेल को ना बहुत ज्यादा डिवाइड करना होता है, तब भी वो प्रेफरेंस ग्लाइकोलिसिस से लैक्टेट का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि उनको बस बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करना होता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। लेकिन ये तो एम्ब्रियो सेल में हो गया। लेकिन एक बार जब एम्ब्रियो बन गया और सेल जो है नॉर्मली फंक्शन करने लग गई, तो जो बाद में जो ट्यूमर सेल्स है, जो नॉर्मल सेल से डिफरेंसेस रखती है, पहले ट्यूमर सेल नॉर्मल सेल ही होती थी, जब इस नॉर्मल सेल में म्यूटेशन हो गया या कुछ डिफेक्ट हो गया, तब ये सेल जो है कैंसर सेल बनने के लिए ट्यूमर का फॉर्मेशन करती है। ये ट्यूमर सेल बन जाती है और फिर उसके बाद ये कैंसर वाली प्रॉपर्टी गेन करके आगे कैंसर करवाती है। ये कैंसर सेल तब बनी जब इसने क्या किया, इस ट्यूमर ने अपनी लोकेशन छोड़कर मेटास्टेसिस किया और दूसरी लोकेशन में भी जाके ट्यूमर का फॉर्मेशन कर रही है, और वो सारी प्रॉपर्टीज रखती है जो एक कैंसर सेल में होनी चाहिए। ठीक है, तो ट्यूमर सेल्स बोलूं या पॉलीफेरेटिव सेल्स बोलूं, दोनों ही क्या करती हैं, ग्लूकोज को यूज करके ग्लाइकोलिसिस करवाती है, मेटाबॉलिज्म, और उसके बाद ये पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से मैक्सिमम टाइम जो है ये लैक्टेट वाले पाथवे को चूज करती हैं, और बहुत कम और रेयर चांसेस है कि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में जाके करें। तो ये बहुत कम करती है, वो मैक्सिमम टाइम लैक्टेट का फॉर्मेशन करती हैं, जिससे कि उनको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी ही मिलती है। तो ये जो प्रोसेस है कि ये जो ट्यूमर सेल का टेंडेंसी है कि इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेल में अच्छा खासा है, उसके बाद भी वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं करती हैं, और वो क्या करती है, लैक्टेट का फॉर्मेशन करती हैं। इसी चीज को वारबर्ग इफेक्ट बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, द टेंडेंसी ऑफ ट्यूमर सेल टू डी एम्फेसाइज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इवन व्हेन ऑक्सीजन इज प्लेंटीफुल। ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी खासा है, फिर भी जो है ट्यूमर सेल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को नहीं करती हैं, और उसी टाइम पे वो लार्ज क्वांटिटी में ग्लूकोज को भी अपटेक कर रही हैं। ग्लूकोज का अपटेक बराबर है, ऐसा नहीं है कि वो अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं कर रही है तो वो ग्लूकोज को कम कंज्यूम कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लार्ज क्वांटिटी में ग्लूकोज को ले रही हैं, लेकिन वो बस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं कर रही हैं, वो ग्लाइकोलिसिस करने के बाद जो है लैक्टेट का फॉर्मेशन कर रही हैं, जिसकी वजह से इनका जो कैंसर का सेल ग्रोथ है वो प्रमोट होता है। और इसी फिनोमिना को हम वारबर्ग इफेक्ट बोलते हैं, जिसको सबसे पहले नोटिस किया था ऑटो वारबर्ग में, और उन्होंने अपने ही नाम पे इस इफेक्ट को रख दिया कि वारबर्ग इफेक्ट होता है। समझ गए कि वारबर्ग इफेक्ट क्या होता है। अब ये वारबर्ग इफेक्ट होता क्यों है, कैंसर सेल क्यों इस इफेक्ट को करवाती है, और क्यों जो है वो लैक्टेट का फॉर्मेशन करवाती है, क्यों वो ज्यादा से ज्यादा ग्लाइकोलिसिस को प्रेफर करती है। तो इसका रीजन ये है कि कैंसर सेल इसलिए करती हैं क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस होता है, जब ये ग्लाइकोलिसिस होता है तो इस ग्लाइकोलिसिस में जो बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं, अब वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड और लिपिड का सिंथेसिस भी करवाते हैं। अब देखिए, जो कैंसर सेल है उसको बस लगातार ग्रो करना है, जो ये कैंसर सेल है इसको जो है लगातार ऐसे डिवाइड करना है, और बस डिवाइड करते ही जाना है। अब अगर इसको डिवाइड करना है तो सिर्फ इसको ग्लूकोज तो नहीं चाहिए, इसको अमीनो एसिड भी चाहिए, लिपिड्स भी चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स भी चाहिए, है ना। तो जो ग्लाइकोलिसिस होती है उसकी जितनी भी पाथवे होते हैं, उसके पाथवे में ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, और वो प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड और लिपिड की सिंथेसिस के लिए। तो एक तो ये बड़ा रीजन हो गया, इसलिए जो है कैंसर सेल जो है वो ग्लाइकोलिसिस को प्रेफरेंस देती है, और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्लाइकोलिसिस करती हैं। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी ग्लाइकोलिसिस करके लैक्टेट का फॉर्मेशन किया जा रहा है तो उसी को बोलते हैं एरोबिक ग्लाइकोलिसिस।
ठीक है, तो एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन क्या होता है, कैंसर सेल बहुत स्मार्ट होती हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो अपना लॉस कर रहे हैं ग्लाइकोलिसिस करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरा रीजन क्या होता है कि जब सेल में लैक्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, पायरुवेट से लैक्टेट बना, इस लैक्टेट की वजह से क्या हो रहा है कि सेल में एक एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। एसिडिक इन्वायरमेंट इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है, उनमें जो है ये जो H प्लस आयंस होते हैं, इन प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन सेल में बढ़ता जा रहा है, इस सेल में बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो पीएच है वो लो हो रहा है। तो पीएच ऑलमोस्ट कहाँ पहुंच जाता है, 6.5 से 6.9 के बीच में पहुंच जाता है, जबकि नॉर्मल सेल्स का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। लेकिन जब लैक्टेट का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है, तो जो सेल्स का नॉर्मल मतलब नॉर्मल से पीएच कम हो जाता है, एसिडिक पीएच हो जाता है, जो अराउंड 6.5 से 6.9 हो जाता है। अब ये जो एसिडिक पीएच है, इस इन्वायरमेंट में क्या होता है कि इस इन्वायरमेंट में ये सेल को, जो कैंसर सेल होती है, उनको सपोर्ट मिलता है, जिससे कि वो टिश्यू को इन्वेड कर सकती है, यानी कि वो स्प्रेड हो सकती है और इम्यून सिस्टम से भी बच निकलती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो है, जैसे कि बहुत सारी इम्यून सेल्स है, जैसे कि आपका साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं और नेचुरल किलर सेल्स होती हैं। ये क्या इम्यून सेल्स ही है। तो ये जब एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, तो इन इम्यून सेल्स को क्या इनिबिट किया जा सकता है, रोका जा सकता है एसिडिक इन्वायरमेंट में। इसीलिए भी कैंसर सेल चाहती हैं कि इन्वायरमेंट एसिडिक बना रहे। ठीक है, दूसरा रीजन ये हो गया। तीसरा रीजन ये है कि एसिडिक इन्वायरमेंट जो है वो ये इस बात के लिए सपोर्ट करता है कि एंजियोजेनेसिस हो, यानी कि न्यू ब्लड वेसल का फॉर्मेशन हो। और कैंसर सेल तो चाहती हैं कि नई नई ब्लड वेसल बनती रहे, ताकि उनको ज्यादा ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता रहे। जितनी ज्यादा ब्लड वेसल होंगी उतना ज्यादा उनको न्यूट्रिशन होगा। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से जो कैंसर सेल है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस को प्रेफर करती है, लैक्टेट का फॉर्मेशन करती है, और इसी फिनोमिना को हम वारबैक इफेक्ट बोलते हैं। और इन्हीं सब प्लस पॉइंट्स की वजह से जो कैंसर सेल है वारबैक इफेक्ट शो करती है, क्योंकि वारबर्ग इफेक्ट एक तरह से जो कैंसर सेल है उसकी ग्रोथ को हेल्प कर रहा है। तो ये सब मेजर रीजंस हैं। तो आई होप गाइस कि आपको वारबर्ग इफेक्ट समझ में आया होगा कि ये क्या होता है और कैंसर सेल इसको क्यों प्रेफर करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने व्यूज भी बता सकते हैं, अपने फीडबैक्स भी दे सकते हैं। आपके पॉजिटिव फीडबैक्स मुझे बहुत मोटिवेट करेंगे आपके लिए एक अच्छा अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए। ओके, सो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड अपना ध्यान रखिएगा।